उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं? अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से। किसी भी मंदिर में जाओ तो कई माताएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कोई पितृदेव, कोई कुलदेव, कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ जाता है। कई मंदिरों में माताएं दर्शन करती, कोई भाई दर्शन करता है, कोई बेटियां दर्शन करती, उनके शरीर में आ जाता है। पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र परिक्रमा मार्ग को पूरा देखा जाए, 1 नंबर गेट से लेकर 6 नंबर गेट तक, 6 नंबर गेट से लेकर 7 नंबर गेट तक, कहीं पर भी पूरे प्रांगण के अंतर्गत आप कहीं पर भी अकेले दुकेले कैसे भी भ्रमण कर लीजिए, आपके शरीर में, आपके घर पर भले कुछ आता होगा पर इस प्रांगण के अंतर्गत आपके शरीर में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिव की इतनी ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में रहती है कि आपके भीतर के सारे विकार, दोष, पाप, काम, आसक्ति सब बाहर, सब बाहर। जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आप खुद आप अनुभव करिएगा, आप रोड पे से आइए और आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते से ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। आपके अंदर खूब हल्कापन, आपके अंदर का सारा विकार, चाहे कुछ भी चल रहा होगा, कितना भी टेंशन होगा, घर पर कितनी भी परेशानी होगी, कितनी बड़ी भी बीमारी से तुम ग्रसित हो गए, पर गेट के अंदर प्रवेश करते से ही, बाबा के प्रांगण में अंदर आते से ही तुमको एक ऊर्जा अंदर से बोलती है कि अब तू यहाँ से ठीक होकर जाएगा। झोली पर टिका कर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले, उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करें, विद्या, महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी, स्वरूप का दर्शन करें, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृ शक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए। त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने
पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत अशोक सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त हो। और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर दिया। अब माता अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा, उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर, माया को बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर। पर अशोक सुंदरी माता का, माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती, और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाए। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया, आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगाने लगी। माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने लगी और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी ओर आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है। अशोक सुंदरी ने तीनों हाथ को नीचे रखा और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव नाम का स्मरण किया। और जो शिव जी का स्मरण करा इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस
भवन को केद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाल दिया। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को, तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है। मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवादिदेव महादेव को पुकारा था, 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल अपने पिता देव अधिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहां तक लेकर कौन आया? अशोक सुंदरी कहती हैं एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। हम कई बार कहते हैं जी हूं आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हम स्पर्श, मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आप मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो, कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर देती। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ होते हैं। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप कर दिया। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक, तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग, मेरी जीजियां कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे। हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो,
अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है, उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर बसते हैं, कहीं पर भी बैठकर पूजा उसका स्मरण किया, वो मिल गया। लोग हंसते हैं और हंसने दो, हंसने दो, वो हंसते रहेंगे और अपन आनंद करते रहेंगे। बाबा पर आश्रित होकर हमें नहीं, उसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, उसके लिए तो तुम जितने भी उसके भक्त हैं वो सब ही हीरा हैं, उसको सोने चांदी से मतलब ही क्या। वो एक निखिलेश जी आप सुनाते ना सोना तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में तुम्हारा धन खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में केवल तुम्हारा मन खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लग गए। तो जो लोगों ने व्रत से शिव को प्राप्त करा था, उपास से शंकर को प्राप्त करा था, वो तुमने एक चावल के दाने से प्राप्त कर लिया। एक चावल प्राप्त हो, वो मिल गए। महाराज ये प्राप्ति का केंद्र बिंदु। अब ऐसे प्राप्त, वो कहते हैं ना, एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट के लिए चली। जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ काशी भ्रमण करने के लिए जाती हैं, पार्वती माता जब भगवान शिव जी के साथ भ्रमण करने को जाती हैं, तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी घुमाते घुमाते ये देखते हैं कि पार्वती जी को भरोसा इस काशी पर कितना है। कितना भरोसा माता पार्वती जी का इस काशी पर, कितना भरोसा।
कितना विश्वास माता पार्वती जी का है, शिव स्वयं देख रहे थे। तब भगवान शंकर पार्वती जी को एक स्थान पर रोके और एक स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को रोका और पार्वती जी को रोकने के बाद भगवान शिव ने, देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, ओगड़दानी ने एक भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक सामने से आ रहा था। जब भिक्षुक सामने से आ रहा था, पार्वती जी उसको देख रही थी और वो भिक्षुक दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था। हर दरवाजे पर जाकर, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही? क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं काशी पर कितना भरोसा करती हूं, आप मुझे देख रहे थे। आज मैं इस भिक्षुक को देख रही हूं कि ये भिक्षुक, ये भीख मांगने वाला, ये भिक्षा मांगने वाला दरवाजे दरवाजे पर जा रहा है, भिक्षा मांग रहा है और दरवाजे दरवाजे पर जाकर ये भिक्षा प्राप्त कर रहा है। पर सत्य कहूं ना महादेव, यदि अपनी जिंदगी में किसी के दरवाजे से भिक्षा ना मांगे और केवल एक विश्वनाथ पर भरोसा कर ले, तो पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरकर ही भरने की पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरेगा। उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर भरोसा करो। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। और हम तो आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो, सब। हम तो बाबा के भरोसे। माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदर बहुत सुंदर। और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि हुंड असुर, एक हुंड नाम का जो असुर था, हुंड नाम का जो राक्षस था, वो अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर उनकी ओर लोभित हो गया, मोहित हो गया। और उसने बारिश बहुत तेज है, जो लोग बैठे हैं अगर बाजू बाजू में जगह मिले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह से।